खरवार भोक्ता समाज विकास संघ खलारी प्रखंड कमेटी ने संविधान अनुसूचित जाति जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2022 एवं भोक्ता समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया है। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ खरवार की सभी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए वर्षों से मांग कर रहा था। भोक्ता समाज के लोगों ने जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा सांसद सुनील सिंह, चंद्रप्रकाश चौधरी, सांसद समीर उरांव और सांसद दीपक प्रकाश के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि उस समय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का भी काफी योगदान रहा। इन सभी के सहयोग और समाज के अगुआ नेता स्वर्गीय रामदेव गंझू, उदयनाथ गंझू, बंधन गंझू तथा वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू, योधेश्वर सिंह भोक्ता सहित समाज के सभी अगुआ साथी एवं विभिन्न जिलों के लोगों का अथक प्रयास के कारण आदिवासियत की मांग यहां तक सफलतापूर्वक पहुंची। आभार व्यक्त करने वाले लोगों में विश्वनाथ गंझू, नरेश गंझू, रामलखन गंझू, अमृत भोक्ता, प्रभाकर गंझू, मनोज गंझू, बंधन गंझू, दामोदर गंझू, ललकू गंझू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जो एसटी में किया गया है, इसके लिए मैं केंद्र के अर्जुन मुंडा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि जब हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के बैनर तले आज से नहीं लगभग 90 का दशक में आज हमारे बीच रामदेव गंझू नहीं हैं, उदयनाथ गंझू नहीं हैं, बंधन गंझू नहीं हैं। इस आंदोलन का शुरुआती मुझे याद है कि 90 के दशक में हम लोगों ने महसूस किया, खास करके इस कोयलांचल क्षेत्र में किस तरह से भोक्ताओं को जमीन का बंदरबांट हुआ करता था। आज हम लोग चिंतन मंथन पूरे समाज के लोग बैठ करके करते थे कि भाई कैसे हम लोगों को अचल संपत्ति को बचाया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति के अंदर रह करके हम लोगों को काफ़ी ज़मीन में खरीद बिक्री हुआ करता था, जिसको हम लोग रोक नहीं पाते थे। लेकिन हमारे खरवार भोक्ता समाज के केंद्रीय सभी नेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि इस आंदोलन को 31 वर्षों तक लगातार जारी रख करके हम लोगों ने आज केंद्रीय अर्जुन मुंडा जी के राज्यसभा में जो पारित किए और हमारे निशिकांत दुबे, चंद्रप्रकाश चौधरी, तमाम सांसद वगैरह जो हम लोग इस मामला को जो आगे ले करके बिल पेश किए, मैं यही उम्मीद भी करूंगा कि आगे मतलब जो भी बचे हुए हैं उस पर अमल करके हम लोग को पूरा हो जाएगा। मैं इतना ही कर भोक्ता समुदाय बहुत ही लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति की मांग भारत सरकार से करती आई है और हमारे जो अगुआ साथी थे, हम सबके गार्जियन स्वर्गीय रामदेव गंझू के नेतृत्व में हम सभी ने मिलकर इसका बेड़ा उठाया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज अगर वो रहते तो मैं समझता हूं कि ये खुशी का जो माहौल है इसका माने ये कुछ और ही होता। और उसके बाद समाज के संरक्षक योधेश्वर सिंह भोक्ता जी, अध्यक्ष दर्शन गंझू जी और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी पूरे झारखंड प्रदेश के सभी नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने का जो पहल है, उन लोगों का मेहनत है और समाज के सभी साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयास से आज हम लोगों का जो बिल लंबित था राज्यसभा में, आज वो वहां पारित हो गया है। और मैं आगे झारखंड के जो अभी रामेश्वर उरांव जी हैं, उस समय में जनजाति मंत्री हुआ करते थे पूर्व में, उनका पहल था, उन्होंने टीआरआई रिपोर्ट उनके दिशा निर्देश में किया गया था झारखंड में। उसके बाद ये विधेयक आज राज्यसभा में आज पास किया गया है। तो हम लोग ये अस्तित्व हमारी आज की लड़ाई नहीं है, हम लोग सदियों से पहले से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से, उससे पहले से हम लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते थे। लेकिन कुछ साजिश के तहत हम लोगों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रख दिया गया था, क्योंकि भोक्ता समुदाय जो है, मैं समझता हूं कि यहाँ सभी लोग आज जमींदार
माने हुआ करते थे पहले। इन लोगों का जमीन कैसे लूटा जाए, कैसे हड़पा जाए, ये सब साजिश के तहत बहुत सारा थी है। इसके वजह से उन लोगों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन आज हम लोगों को लग रहा है कि अब जो लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से आने वाला युवा पीढ़ी को मिलेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इन्हें समाज विकास संघ खलारी शाखा की ओर से आज हम लोग एससी से विलोपित कर एसटी में शामिल करने हेतु जो बिल राज्यसभा में माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो पेश किया गया है, पूरे खलारी के इस शाखा की ओर से हम लोग उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये लगभग 31 वर्षों से इसका लड़ाई हम लोग खरवार भोक्ता विकास संघ लड़ रहा था, जिसका परिणाम आज पहला राज्यसभा में पेश किया गया है। इससे हम खलारी वासियों को अति हर्ष है और आने वाला दिन में हम लोग आशा करते हैं कि जितना से जितना जल्द लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति से अनुमोदन कराकर झारखंड में आया और हम लोग को जो सरकारी योजना में जो लाभ मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी मिले, यही आशा व्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय हमारे दर्शन गंजू जी, उनके पहल पर जब झारखंड राज्य का गठन हुआ 2001 में, उसी समय से हमारा खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने अपनी एसटी को लेकर लड़ाई लड़ते आज कई वर्षों माने सदियों के बाद आज हमारा एक आईना झलका है, जो कि सभी का सहयोग से और जो इसका नींव डालने वाले माननीय स्वर्गीय रामदेव गंजू जी का योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। आज उनकी प्रेरणा से पूरे झारखंड में हर जिले में खुशी का जो माहौल मिला है, एसटी दर्जा से आने वाले लोगों को कहीं न कहीं सरकारी योजना का लाभ जो मिलना है वो सही तो मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन केंद्रीय नेताओं में और जो इस पर भोक्ता समाज को सहयोग किया है बिल पास करवाने में। उन तमाम लोगों को खरवार भोक्ता समाज विकास संघ खिलाड़ी प्रखंड इकाई की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। जो सदन में माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी जो 10 जातियों को एसटी का दर्जा दिलाने में जो बिल पेश किए हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी खुशी की बात है। और ये जल्द से जल्द बिल पास होके एसटी का दर्जा मिलेगा और हमारे इसमें झारखंड के